हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का और सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और टॉपिक का नाम है सभी ग्रैंड स्लैम। ठीक है, 2025 में जितने चार जो मुख्य ग्रैंड स्लैम है जो अभी तक हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस यानी कि अमेरिकन ओपन, तो ये चारों का जो है एक साथ इसमें चीज़ें लेकर आया हूँ जो फैक्ट वार भी है और इसके बाद लास्ट में प्रश्नवार भी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आने वाले एग्जाम चाहे ग्रुप डी का हो या फिर कोई भी जो भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम है और जहां करंट अफेयर पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहला अगर हम देखेंगे तो देखिए ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या चीजें दी गई हैं कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? ठीक है, ग्रैंड स्लैम की अगर बात करें, इस शब्द का उपयोग मुख्य रूप से टेनिस और गोल्फ दोनों खेल में किया जाता है। मतलब ये टेनिस जो गेम होता है उसमें भी प्रयोग करते हैं और गोल्फ जो गेम होता है उसमें भी प्रयोग करते हैं। इसका लेकिन सामान्य अर्थ है एक ही वर्ष में सभी प्रमुख प्रतियोगिताएं जीतना, उसको हम कहते हैं ग्रैंड स्लैम। ठीक है, टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम है उसका क्या मतलब है, तो टेनिस के चार बड़े टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स कहते हैं। उसमें पहला आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी के मंथ में होता है। ये मेलबर्न में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। जो कि ये किस पर खेला जाता है, तो वो जो जिस पर खेलते हैं उसको कहते हैं हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 1905 में सर्वप्रथम खेला गया था। दूसरा आ जाता है फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये मई जून के महीने में खेला जाता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसको क्ले कोर्ट पर खेलते हैं। ठीक है, क्ले मतलब मिट्टी, तो मिट्टी वाला कोर्ट बना होता है उसी पर खेला जाता है। 1891 में ये शुरुआत हुआ था। फिर आ जाता है विंबलडन ओपन, जून और जुलाई के मंथ में होता है। ये कहाँ पर खेलते हैं? लंदन में। ठीक है, ग्रास कोर्ट पर, घास के कोर्ट पर इसको खेलते हैं। 1877 में स्टार्ट हुआ था सर्वप्रथम। इसके बाद आता है चौथा यूएस ओपन जो कि अगस्त सितंबर के महीने में खेला जाता है। न्यूयॉर्क में खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 1881 में सर्वप्रथम खेला गया था। तो दो इसमें जो ओपन है, दो ग्रैंड स्लैम है, वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, पहला ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एक होता है कैलेंडर ग्रैंड स्लैम, इसको किसे कहते हैं, तो अगर कोई खिलाड़ी एक ही साल में ये चारों जीत ले, ये चारों अगर जीत लेता हो तो उसको कहते हैं कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। और अगर करियर में कभी भी चारों अगर जीत ले, चाहे अलग अलग सालों में जीते, तो उसको कहते हैं करियर ग्रैंड स्लैम। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट टू पॉइंट हो गए जिसको हम लोग देखें। अब बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये कहाँ पर, तो हर साल मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जाता है। मुख्य स्थल होता है जो मेलबर्न पार्क है, मेलबर्न में बना हुआ पार्क है, वहीं पर ये खेलते हैं। समय होता है जनवरी का महीना और यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जनवरी का महीना पहला साल का पहला महीना होता है, मतलब सॉरी साल का पहला महीना होता है जनवरी, तो ये पहले क्या है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम कहा जाता है इसको, मतलब माना जाता है। फिर कोर्ट का प्रकार किस प्रकार होता है, तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसको जो है ब्लू सरफेस बना होता है उस पर खेलते हैं। ये पहले घास पर खेला जाता था, लेकिन कब तक, 1987 तक खेला गया, उसके बाद इसको बदल के हार्ड कोर्ट कर दिया गया। सर्वप्रथम पहली बार खेला गया था 1905 में। कब खेला गया था? 1905 में खेला गया था। इसे शुरू में ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप कहा जाता था। 1969 से इसका नाम ऑस्ट्रेलियन ओपन कर दिया गया, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 1969 में इसका नाम चेंज किया गया था। विशेषता क्या है, तो ये पहला ग्रैंड स्लैम है जिसमें छत वाले स्टेडियम बने हैं ताकि अगर बारिश हो या गर्मी हो उसके बावजूद भी एक खेल जो है जारी रह सके। ठीक है, इसे जो है हैप्पी स्लैम भी कहा जाता है क्योंकि ये खिलाड़ियों को यहाँ माहौल का बहुत जो है पसंद आता है। तो हैप्पी स्लैम किस ग्रैंड स्लैम को कहते हैं, तो वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब दूसरे बात आ जाते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन या फिर इसको हम कहते हैं क्या, रोलैंड गैरोस, रोलैंड गैरोस याद रखिएगा। स्थान ये कहाँ पर खेला जाता है, तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेलते हैं। मुख्य स्थल जो होता है वो स्टेड रोलैंड गैरोस में इसको खेलते हैं। समय होता है मई के आखिर और जून की शुरुआत में जो है ये आयोजन इसका होता है और ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट क्ले कोर्ट यानी कि लाल मिट्टी का कोर्ट होता है उस पर जो है खेला जाता है। ठीक है, क्ले कोर्ट पर गेंद क्या होती है, धीमी गति से उछलती है और लंबे रैलियां होती हैं, इसलिए इसे जीतना सबसे कठिन माना जाता है। शुरुआत इसकी कब हुई, तो 1891 में पहली बार ये आयोजित हुआ था और 1925 से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए खोला गया
और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बना जाकर। ये एक मात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है बात। यहाँ शारीरिक सहनशक्ति और लंबी रैलियों का सबसे ज्यादा महत्व होता है, ठीक है। अगला आ जाता है विंबलडन चैंपियनशिप, विंबलडन ओपन, जो उसकी इसका ये कहाँ पर खेला जाता है तो लंदन, इंग्लैंड के लंदन में इसको खेला जाता है। और इसका स्थल कहाँ है, ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड कॉर्कोट क्लब, वहां पर जो है ये विंबलडन खेला जाता है। समय क्या होता है तो जून और जुलाई के बीच इसका आयोजन होता है और यह साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। इसमें जो है घास की कोर्ट होती है, यानी कि ग्रास कोर्ट पर इसको खेला जाता है, ठीक है। और यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है, क्योंकि ये पहली बार 1877 में जो है ये खेला गया था। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, तो ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन है तो विंबलडन है। विशेषताएं क्या है तो ये देखिए बहुत सारी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इसमें खिलाड़ियों के लिए सफेद कपड़े पहनना अनिवार्य है, ठीक है। दर्शकों और खिलाड़ियों को स्ट्रॉबेरी और जो है क्रीम खाना जो है क्या है परंपरा का हिस्सा है इसमें। सेंटर कोर्ट में रिट्राइबल रूफ होता है, जिससे बारिश की बूंद जो बरसती उसके बावजूद भी मैच हो सकता है। तो इस तरीके से ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अगला ओपन है यूएस ओपन। यूएस ओपन कहाँ पर खेला जाता है तो ये न्यूयॉर्क के अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेला जाता है। मुख्य स्थल है यूएसटीए यानी कि बिली जीन किंग नेशनल टेनिस की सेंटर है। फ्लशिंग मेडोज क्वीन न्यूयॉर्क में पड़ता है, तो वहां पर इसको खेला जाता है, ठीक है। अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। अभी हाल ही फिलहाल 2025 के सितंबर महीने में आयोजित हुआ है और ये साल का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कोर्ट की सतह थोड़ी तेज मानी जाती है, इसलिए सर्व और पावर गेम में माहिर खिलाड़ी को ज्यादा फायदा होता है। पहली बार कब पुरुषों के लिए शुरुआत किया गया था 1881 में पुरुषों के लिए शुरुआत किया गया था, और इसके बाद महिलाओं का टूर्नामेंट 1887 से इसमें शुरुआत हुआ। यह ऐसा पहला ग्रैंड स्लैम था जिसने रात के मैच के सेशन शुरू किए थे, और यहाँ जो है क्या इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग यानी हॉक आई लाइव और पूरी तरह ऑटोमेटिक लाइन कॉलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। दर्शकों का माहौल सबसे जोशीला और शोरगुल वाला ये माना जाता है। तो चार ओपन हो गए जिनके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे आईटीएफ के बारे में, मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो बना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई तो 1 मार्च 1913 को इसकी स्थापना हुई। उस समय इसका नाम था इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन, मतलब कि आईएलटीएफ था। बाद में 1977 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कर दिया गया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, विश्व भर में टेनिस खेल का संचालन और विकास करना, टेनिस के नियम बनाना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना। डेविस कप जो कि पुरुष टीम प्रतियोगिता होती है, और बिली जीन किंग कप यानी महिला टीम प्रतियोगिता जो होती है, पहले इसको फेडरेशन कप का ये आयोजन कराती है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम बोर्ड में सहयोग करके चारों ग्रैंड स्लैम के संचालन में जो है ये भागीदारी निभाती है, ठीक है। ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में टेनिस का संचालन करवाती है। जूनियर सीनियर व्हीलचेयर टेनिस और अन्य श्रेणियों के प्रतियोगिताओं का भी प्रबंधन कराती है। इसके प्रमुख अधिकारी कौन है, 2023 से प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है डेविड हैगर्टी, ठीक है, डेविड हैगर्टी। तो ये हो गया आईटीएफ के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अब हम चलेंगे यूएस ओपन जो अभी 2025 में संपन्न हुआ सितंबर में, ठीक है, सितंबर में जो संपन्न हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिए पुरुष एकल विजेता, महिला एकल विजेता और युगल विजेता, मिश्रित विजेता इस तरीके से होते हैं, तो उन सभी के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें पुरुष एकल विजेता यूएस ओपन के कार्लोस अल्कराज बने हैं, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है, ये हैं। और उप विजेता जो हैं वह हैं जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, और इनका चित्र ये वाला है, ठीक है। इसके बाद महिला एकल विजेता कौन बनी है तो आर्यना सबालेंका बनी है, बेलारूस की हैं, ठीक है, ये हैं। और इसके बाद उप विजेता इसमें अमांडा अनिसिमोवा अमेरिका की हैं, ये उप विजेता बनी है। ये 2025 का जो था 145वां संस्करण था इस बार का। इसमें पुरुष युगल विजेता में मार्सेल ग्रेनोलर्स हैं जो कि स्पेन के हैं, और होरेसियो जेबलोस हैं अर्जेंटीना के, तो ये दोनों बने हैं पुरुष युगल विजेता में। महिला युगल विजेता में गैब्रिएला डाब्रोस्की कनाडा की हैं, और एरिन राउटलिफ न्यूजीलैंड की हैं, ये दोनों जो है महिला युगल यूएस ओपन की विजेता बनी है। मिश्रित युगल विजेता में सारा ईरानी इटली की और एंड्रिया वासोरी इटली के बने हैं। तो इस तरीके से सारा ईरानी जो है महिला है और ये पुरुष हैं।
तो ये इनका दोनों का चित्र है जो कि ये मिश्रित युगल विजेता में विजेता बने हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे विंबलडन ओपन 2025। इसमें कौन कौन खिलाड़ी पुरुष एकल विजेता बने, तो जैनिक सिनर बने। जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, ये विंबलडन जीतने वाले इटली के ये पहले खिलाड़ी हैं। और उप विजेता इसमें कार्लोस अल्कराज स्पेन के बने। ठीक है, तो यानी कि ये उन्होंने यूएस ओपन जीता था और इन्होंने जो है क्या विंबलडन जो जीता है, तो इन दोनों में उल्टा हो गया, ये जान लीजिए। महिला एकल विजेता इसमें बनी है ईगा स्विटोक। ईगा स्वियातोक जो है पोलैंड की हैं और उप विजेता हैं अमांडा अनिसिमोवा अमेरिका की। ठीक है, इसमें भी अमांडा जो है अनिसिमोवा ही उप विजेता बनी है। और यूएस ओपन में देखिए जो है अमांडा अनिसिमोवा ही उपविजेता है यूएस ओपन में। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब इसका अगला देख लेते हैं। पुरुष युगल विजेता में जूलियन कैश और लॉर्ड ग्लासपुल दोनों ब्रिटेन के हैं, ये बने हैं। इसके बाद महिला युगल विजेता में वेरोनिका कुद्रेमेतोवा रूस की हैं और अलिस मर्टेंस जो कि ये बेल्जियम की हैं। तो ये दोनों मिश्रित महिला युगल विजेता बनी है। और मिश्रित में अगर देखेंगे तो कैटरीना सिनियकोवा चेक गणराज्य की हैं और सेम बर्बिक इन नीदरलैंड के दोनों जो है मिश्रित युगल विजेता बने हैं। ठीक है, चलिए अगला है फ्रेंच ओपन 2025। इसको अगर हम देखें तो इसमें पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज बने हैं और जैनिक सिनर इटली के हैं जो कि उप विजेता बने हैं। महिला एकल विजेता में कोको गाफ बनी है जो कि अमेरिका की हैं और आर्याना सबालेंका बेलारूस की हैं, ये उप विजेता फ्रेंच ओपन में बनी हुई है। ठीक है, इसमें पुरुष युगल विजेता में मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन के और होरेसियो जेबालोस अर्जेंटीना के दोनों युगल विजेता हैं। इसके बाद महिला युगल विजेता में सारा ईरानी और जस्मीन पाओलोनी है इटली की, ये दोनों बनी हैं। और मिश्रित युगल में देखेंगे तो सारा ईरानी और एंड्रिया वासोरी जो कि इटली के हैं, ये दोनों जो है क्या है मिश्रित युगल विजेता बने हैं। अगला जो ग्रैंड स्लैम है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसमें पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर बने हैं इटली के। ठीक है, और उप विजेता हैं अलेक्जेंडर जेरो जर्मनी के हैं जो कि उप विजेता हैं। महिला एकल विजेता में मेडिसिन कीज हैं अमेरिका की और उप विजेता आर्याना सबालेंका बेलारूस की बनी है। ठीक है, जूनियर पुरुष युगल विजेता में देखेंगे तो मैक्सवेल एक्सेप्टेड अमेरिका के और जान कुस्मटाट चेक रिपब्लिक के, ये दोनों जो है पुरुष युगल विजेता बने हैं। और जूनियर महिला युगल विजेता में अनिका पेनिकोवा और क्रिस्टीना पेनिकोवा दोनों अमेरिका की हैं, ये दोनों जो है पुरुष महिला युगल विजेता बनी है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको हम देख लेंगे। विंबलडन 2025 में पुरुष सिंगल फाइनल्स किस खिलाड़ी ने जीता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है सी पार्ट जैनिक सिनर ने जीता है, इटली के हैं ये, इन्होंने जो है जैनिक सिनर ने जीता था। ठीक है, और कार्लोस अल्कराज जो थे उप विजेता थे। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है विंबलडन ओपन 2025 महिला एकल फाइनल में 114 साल बाद डबल बेगोल जीतने वाली दर्ज करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, तो वह है ईगा स्वियातोक पोलैंड की। तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो उनका नाम है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है कोको गाफ जो कि अमेरिका की हैं। कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं, तो इन्होंने जीता है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो उनका नाम है जैनिक सिनर। क्या नाम है, जैनिक सिनर, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता हुआ है, तो उनका नाम है मेडिसिन कीज। ठीक है, मेडिसिन कीज ने जीता है, यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रैंड स्लैम खिताब को रोलैंड गैरोस कहा जाता है। ठीक है, रोलैंड गैरोस कहा जाता है, इनमें से शीर्षक के रूप में भी जाना जाता है, तो वो है फ्रेंच ओपन। कौन सा है, फ्रेंच ओपन। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम का नाम क्या है, तो विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है वो है विंबलडन ओपन, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1877 में सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था, तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस तरह की सतह पर खेला जाता है, तो विंबलडन जो खेला जाता है वो ग्रास मतलब घास के कोर्ट पर यानी ग्रास के कोर्ट पर, आप देख सकते हैं इस तरीके से ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है, तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित किया जाता है, तो विंबलडन जो टेनिस प्रतियोगिता होती है ये कहाँ पर होता है, तो ये इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड के लंदन में। ठीक है, लंदन में ये आयोजन किया जाता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।